प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माई मदर एट 66। इस पोइम की प्रत्येक लाइन का एक्सप्लेनेशन और कैसे आप इस पोइम को बहुत ही आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके सभी क्वेश्चन सही हों, इसके लिए हम इस पोइम का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थी जिनके सिलेबस में ये पोइम है, मैं आपको देखिए आज के वीडियो में पूरा बताऊँगा और आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड और वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो आइए चलते हैं। हमारी पोइम है माई मदर एट 66, 66 वर्ष की उम्र की मेरी माँ। तो देखिए इसका मतलब यह है कि जो कवयित्री है वो अपनी माँ के बारे में ही उसने लिखा है ये पोइम, और उसकी माँ की उम्र हो चुकी है 66 वर्ष। यानी कि आप ये समझिए कि 66 वर्ष का मतलब यानी कि उसकी माँ की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। अब देखिए कमला दास जो है हमारी पोइट है, जिनके बारे में पहले हमें जानना है। देखिए कमला दास was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. कमला दास जी का जन्म 1934 में हुआ था। 2009 में उनकी मृत्यु हुई थी। मालाबार केरला में उनका जन्म हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट गिनी जाती हैं। उनके जो वर्क हैं यानी कि उनकी जो पोइम है, शॉर्ट स्टोरी है या जो भी उन्होंने लिखी है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने वास्तव में वो सच्चाई बताई है जो वास्तव में उनके साथ घटना घटित हुई है। वर्सटैलिटी का मतलब अलग अलग प्रकार की पोइमें हैं उनकी। इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, आम आदमी से जुड़ी हुई, मातृभूमि से जुड़ी हुई सिंपल सब्जेक्ट की उनकी पोइम्स हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। अब कमला दास के बारे में ये भी जानना है आपको। इंग्लिश एंड मलयालम दोनों में लिखी है और किस नाम से लिखी है? माधवी कुट्टी नाम से उन्होंने लिखी है, यानी कि उनका पेन नेम था, उपनाम था। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, उनका नॉवल था ये। A collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and Other Stories, 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. बहुत ही सेंसिटिव राइटर है, यानी अपने मन की भावनाओं को वैसे ही प्रकट कर देती हैं जैसा कि वो महसूस करती है। और मनुष्य के रिलेशनशिप यानी कि उसके संबंध कैसे हैं आपसों में, मनुष्य के आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, उनके बारे में उन्होंने पोइम लिखी है। जो कि बहुत ही पेचीदा रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है, और यही उनकी पोइट्री की खूबसूरती है। देखिए, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग का मतलब बच्चों मैं आपको बताता हूँ। एज का मतलब होता है उम्र और एजिंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना। एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस प्रकार एक पौधा पेड़ बनता है और वो प्रकृति के अनुसार आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म होने पर भी उसकी उम्र बढ़ती है। हम बचपन में एक बालक के रूप में, एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं और बड़े होते जाते हैं, उम्र हमारी बढ़ती जाती है, हमारा विकास होता है। उसी तरह ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर व्यक्ति को, हर इंसान को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, इस धरती पर इस प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं कोचीन आए। आई सा माई मदर बिसाइड मी। आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। उसके बाद देखिए कोमा लगा हुआ है और फिर वो रुक गई। देखिए बिसाइड मी, मेरे पास। डोज, ओपन माउथ, हर फेस, a shun like that of a corpse and realized। वो कह रही है आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड मी, मेरे पास। डोज, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, a shun like that of a corpse and realized with pain, और मैंने महसूस किया। रियलाइज विद पेन मतलब दर्द को महसूस किया। किसने? कवि ने, कमला दास जी ने। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड,
वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी कि वह दिखाई देती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु शीघ्र ही, दैट थॉट का मतलब वह विचार, आगे बढ़ा या मेरी ओझल हो गया। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उसके बाद देखिए स्प्रिंटिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। स्प्रिंटिंग शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग, यंग ट्री स्प्रिंटिंग। उसके बाद जैसे कि पेड़ों को मैंने हिलते हुए देखा, जैसे कि वो दौड़ रहे हों। यंग ट्रीज का मतलब जैसे पौधे होते हैं वो हिल रहे हैं हवा में बहुत तेज, तो उनको मैंने इस प्रकार से देखा। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हेम्स, बच्चे जो थे खुशी से अपने घरों के बाहर खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ कोमा लगे हैं वहाँ उसके विचार रुक रहे हैं, वो बता रही है। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट में जब सिक्योरिटी चेक हुआ, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी खड़े होकर, आई लुक्ड एट अगेन एट हर, मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा। वान पेल, पेल का मतलब पीला, यानी कि एक उदास चेहरा जिस पर कोई हाव भाव नहीं है। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों के शरद ऋतु का एक चंद्रमा होता है, उसकी आभा थोड़ी कम होती है, वैसे ही जो है वो अपनी बूढ़ी माँ के बारे में बता रही है कि उसकी जो माँ का चेहरा है वो पीला पड़ चुका है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसकी माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, उदास है। क्योंकि देखो उम्र के साथ साथ हमारे चेहरे का भी जो है रौनक चली जाती है। और ऐसे ही कभी बता रही है कि अपनी माँ से, जब उस अपनी माँ को देख रही है तो उसे ऐसा ही महसूस हो रहा है, अपनी माँ के चेहरे का देखकर वो दर्द महसूस हो रहा है। और वो दर्द कौन सा है? माई चाइल्डहुड स्पेयर, यानी कि कवियत्री जब बचपन में अपनी माँ से जुदा हुई थी, यानी कि उसकी माँ उसको छोड़ के कहीं गई या वो अपनी माँ से अलग होकर कहीं जा रही थी, तो वही दर्द आज इतने साल बाद जब उसकी माँ 66 साल की है और कवियत्री बड़ी हो चुकी है, तो उन्हें वही दर्द महसूस हो रहा है अपनी माँ से बिछड़ने का। और अब उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है क्योंकि उम्र जो है वो बढ़नी है। तो कभी बता रही है कि किस प्रकार देखिए समय निकला और उसकी माँ के बारे में बता रही है कि अब उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और वो अपनी माँ का सहारा है। और जब वो अपनी माँ से आज अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसे बचपन के दिन याद आते हैं। बट ऑल आई सेड वाज, परंतु मैंने सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सून, फिर मिलेंगे अम्मा, माँ को अम्मा कहते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड मेल, और मैं उसे देखकर मुस्कराई। तो यहाँ पर देखिए वान का मतलब कलरलेस, कलर का मतलब कोई कलर नहीं है, बिल्कुल रंगहीन, कहने का मतलब कि कोई भाव नहीं है चेहरे पर। उसके बाद देखिए थिंक इट आउट, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, किस प्रकार का दर्द और कवियत्री महसूस करती है अपनी माँ से जुदा होने का, उससे जो डर है और वो दर्द है वो फील करती है। उसके बाद वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्योंकि बिकॉज वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि हिलते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वाई हैज़ द मदर बीन कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून, माँ को लेट विंटर्स मून क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ अब बूढ़ी हो चुकी है और उसके चेहरे पर वो आभा नहीं है, चेहरे पर रौनक नहीं है, क्योंकि जो उसकी उम्र है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसके चेहरे पर किसी प्रकार के भाव नहीं है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, वो कह रही है कि जब कवियत्री अपनी माँ से अलग हो रही है तो वो अपनी माँ को क्या कहती है? सी यू सून अम्मा, और वो मुस्कुरा रही है। ये क्या किस ओर संकेत कर रहे हैं? उनके प्रेम की ओर संकेत कर रहे हैं। और जैसे जैसे उसकी माँ की उम्र बढ़ी और उनके बचपन की और भविष्य की, अब वर्तमान की जो स्थिति है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। किस प्रकार देखिए उसकी माँ अब 66 वर्ष की हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उम्र उसकी माँ की हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की पोइम की प्रत्येक लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको समझाया। कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस को किस प्रकार लिखना है इजी लैंग्वेज में कुछ लेकर आऊँगा, ताकि आपको पूरी पोइम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम आने वाले सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।